हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल सत्या क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी हिंदी लुसेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं। हमारे 3 चैप्टर पूरे ख़त्म हो चुके हैं। आगे देखिए, हमारा चौथा चैप्टर है हमारा संधि। तो देखिए, सबसे पहले संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्गों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। क्या होता है? अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के। ओके, देखिए, हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पे आते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है हमें। सबसे पहले, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो देखिए, अभी मैंने परिभाषा बताई उसकी, संधि की। तो क्या होता है? दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं हम? बताइए। संधि कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। संधि कितने प्रकार की है? तीसरा, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम। तो कौन सा है? तीसरे का बी। कौन सी है? दीर्घ संधि। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम। चौथे में क्या पूछ रहा है? कपीस में कौन सी संधि है? तो कौन सी है? दीर्घ संधि। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या कह रहा है? सदैव में संधि का नाम बताना है। तो सदैव में कौन सी संधि है हमारी? सदैव में स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इसमें स्वर संधि का उदाहरण पूछा है। तो कौन सा है? पवन। आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन। सातवें में क्या कह रहा है हमें? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? हमें देखिए, इनमें से 3 तो वृद्धि संधि के उदाहरण दे रखे हैं और कोई एक नहीं है। तो बताइए वो कौन सा है? सातवें का क्या हो जाएगा हमारा? सी, गुरूपदेश। कौन सा? गुरूपदेश। आगे 8वां देखिए, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? अब हमें वो वाला ऑप्शन छांटना है जिसमें दीर्घ संधि है। तो 8वें का क्या हो जाएगा? डी, दैत्यार्य। किसमें है दीर्घ संधि? दैत्यार्य में। आगे 9वां क्वेश्चन, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम। तो पवित्र में कौन सी संधि है हमारी? अयादि संधि। कौन सी संधि है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है। तो कौन सी संधि हमारी? अयादि संधि। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है हमारा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत धन आदि। क्या हो जाएगा? इत धन आदि। आगे देखिए, 11वां क्वेश्चन। 11 में हमें क्या कह रहा है? निरर्थक का सही संधि विच्छेद। निरर्थक का क्या हो जाएगा? निप प्लस अर्थक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? हमारा सी। आगे देखिए, 12वां, धरेश का सही संधि विच्छेद। तो धरेश का क्या हो जाएगा? धरा प्लस ईस। आगे देखिए, निराशा का सही संधि विच्छेद। सी ऑप्शन। आगे देखिए, आगे 14 में क्या कह रहा है? महोष्ण का सही संधि विच्छेद। तो क्या हो जाएगा हमारा? महाधन उष्ण। तो 14 का हमारा क्या हो जाएगा? महाधन उष्ण, डी ऑप्शन। आगे देखिए, 15वां, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद। तो 15 का क्या हो जाएगा हमारा? आशीधन वाद, बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा 15 का? बी।
आगे देखिए 16वां हमें क्या कह रहा है, महेश का संधि विच्छेद पूछा है, तो 16 का हमारा क्या हो जाएगा, बी। आगे देखिए सन्मति का संधि विच्छेद पूछा है इसमें 17वें में, तो 17 का क्या हो जाएगा हमारा, सत धन मति, डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, डी। आगे देखिए 18 में क्या कह रहा है, अन्वय का संधि विच्छेद पूछा है, तो 18 का क्या हो जाएगा, ए, अनुधन अय। 18 का क्या हो जाएगा हमारा, अनुधन अय। आगे 19वां परोपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम पूछा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसमें, कौन सी संधि है हमारी, गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि। आगे देखिए हमारा, आगे देखिए 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। हमें स्वर संधि का उदाहरण के बारे में बताना है, तो क्या हो जाएगा, मनवंतर। कौन सा, डी ऑप्शन, मनधनवंतर। आगे निश्चल का संधि विच्छेद बताना है, तो क्या हो जाएगा, निधन चल, डी ऑप्शन। आगे देखिए 22वां, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के बारे में पता लगाना है, तो कौन सा हो जाएगी, निश्चल। तो 22 का क्या हो गया हमारा, बी। आगे देखिए 23वां सवाल, सप्तऋषि का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद। तो 23वें में क्या हो जाएगा संधि विच्छेद इसका, सप्तधन ऋषि। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, सी। आगे 24वां, तपोवन में संधि का नाम बताना है, तो कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग संधि। आगे देखिए 25वां, स्वागत में संधि का नाम बताना है, तो कौन सी संधि है हमारी, यण संधि। स्वागत में कौन सी संधि है, यण संधि। आगे देखिए 26 में दिगंबर में संधि का नाम बताना है, तो कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि। आगे देखिए 27 में, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। अब हमें क्या बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें क्या बताना है, स्वर संधि के बारे में बताना है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में स्वर संधि है, 27 का, यानी रजनीश में, बी। आगे देखिए 28वां, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद करिए। 28 में क्या हो जाएगा, प्रतिधन उपकार। क्या हो जाएगा इसका, प्रतिधन उपकार। गायक का संधि विच्छेद, तो गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा गै धन प्लस अक। कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी। अभिषेक का संधि विच्छेद 30 में क्या हो जाएगा, अभिषेक का संधि विच्छेद अभिधन शेख। तो 30 का क्या हो गया, बी ऑप्शन ठीक। आगे देखिए 31 में क्या कह रहा है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम। यद्यपि में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है हमारी यद्यपि में, यण संधि। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 32वां, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि नहीं है, स्वर संधि है। 32 में क्या पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें पता लगाना है कि स्वर संधि इनमें से किसमें है। तो 32 में किसमें है, महोदधे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, डी, महोदधे में। आगे देखिए पवित्र का संधि विच्छेद के बारे में पूछा है। पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पौधन इत्र। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, डी ऑप्शन, पौधन इत्र। आगे देखिए, आगे हमारा 34वां, मनोयोग का संधि विच्छेद। तो मनोयोग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मन धन योग, मनोधन योग। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया हमारा, बी ऑप्शन। प्रत्येक का संधि विच्छेद 35वां सवाल, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक। तो क्या हो गया इसमें, ए ऑप्शन। आगे देखिए 35 के बाद
35 के बाद दोस्तों 36वां ग्रीस का संधि विच्छेद। ग्रीस का संधि विच्छेद बताना है हमें, तो क्या हो गया ग्रीस का संधि, गिर धन ईस। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा ठीक, बी गिर धन ईस। आगे देखिए 37वां, 37वें में क्या पूछ रहा है, नायक में कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है, अयादी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी, 37 का डी। आगे देखिए 38 में क्या कह रहा है, 38 में चंद्रोदय में संधि का नाम पूछ रहा है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो क्या हो जाएगा इसमें, गुण संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, गुण संधि। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, बी ऑप्शन। आगे यशोदा में संधि का नाम बताना है, तो कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग संधि। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखिए, आगे हमारा 40वें में कह रहा है, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें एक अशुद्ध शब्द दे रखा है, तो हमें क्या करना है, उस अशुद्ध शब्द का पता लगाना है। तो कौन सा है, तदोपरांत। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, 40 का डी, तदोपरांत। आगे 41, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन सी है हमारी, यण संधि। तो 41 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, सी। आगे देखिए 42वां, स्वर संधि के कितने भेद हैं। क्या पूछा है हमें, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं हमारे, 5। कितने भेद हैं हमारे स्वर संधि के, 5। तो ऑप्शन इसमें कौन सा ठीक हो गया हमारा, ऑप्शन हमारा 42 का सी। आगे देखिए 43वां, स्वर संधि का उदाहरण। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें स्वर संधि का उदाहरण बताना है, तो कौन सा है इसमें, रत्नाकर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, सी, रत्नाकर। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। अब देखिए व्यर्थ शब्द में वर्णों के बारे में पूछा है, इसमें कौन कौन से वर्णों की संधि हुई है। तो क्या है इसमें, अ प्लस ई, ई प्लस अ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए, 44 का। आगे देखिए 45, घुड़दौड़। घुड़दौड़ का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद। तो घुड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा, घोड़ा प्लस दौड़। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, 45 का सी। महोदय का संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा, महाधन उदय। तो 46 का क्या हो गया हमारा, डी, महाधन उदय। आगे देखिए 47 क्या कह रहा है हमें, तन्मय का संधि विच्छेद। तो तन्मय का संधि विच्छेद क्या होता है, तत् प्लस मय। तो 47 का क्या हो गया हमारा, सी। आगे देखिए 48 उद्धरण का संधि विच्छेद पूछा है। तो उद्धरण का संधि विच्छेद हमारा क्या होता है, उद्धन हरण। तो 48 का कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी। आगे देखिए 49 के बारे में क्या कह रहा है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा, तेजोमय। तो तेजोमय का क्या होता है हमारा, तेज धन मय। क्या होता है, तेज धन मय। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, सी। आगे देखिए 50वां, राकेश का संधि विच्छेद। तो हमारा क्या होता है, रा का धन ईस। तो कौन सा 50वां कौन सा ठीक है, डी ऑप्शन। कौन सा है, डी ऑप्शन। दोस्तों आज यहीं देखिए, आगे इसके और क्वेश्चन रह गए हैं, उन्हें अगले पार्ट में कराऊंगा। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, धन्यवाद।